भले ही उसमें कॉमन नेम लिखा हो, तो उसका एक ऑथेंटिकेशन जरूर चेक करिएगा। ऑथेंटिकेशन के बगैर आप उसको अपने वॉलेट से कनेक्ट होने का परमिशन न दीजिएगा। जैसे ही उसको परमिशन प्रोवाइड करेंगे, आपका वो जो वॉलेट है वो पूरी तरह से फ्री हो जाएगा, यानी वो फिनिश हो जाएगा, उसको पूरा टोकन वहां से जा चुका होगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा समझदारी से आपको कोई भी हमारे वॉलेट को या हमारे एड्रेस को चूज करना है, और इस पे स्पैमिंग से बचना है। तो ये हमारा वॉलेट है, इस पे आप जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने पर और रेफर करने पर भी आपको एक कुछ बेनिफिट्स हैं। आप इसमें कुछ आपको टोकन्स, आपको एमआईटी गिफ्ट मिलते हैं। और एमआईटी के ऊपर ही हमने पूरा मैंगो थीम को डेवलप किया हुआ है। मैंगो थीम के बेस्ड हमारे प्रोजेक्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो हमारा वेब थ्री टीएलडी हो, चाहे स्वैपिंग हो, चाहे हमारे वॉलेट हो, चाहे हमारा ब्लॉकचेन हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पर्टिकुलर जो हमारे एमआईटी का जो प्राइस है, ये जो हमारे एमआईटी की जो वॉल्यूशन होगा, जो इसका वॉल्यूम होगा, या अगर जो इसकी पॉपुलरिटी होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। तो जितने भी लोगों को लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर ये जो हमारा इकोसिस्टम डेवलप होगा, ये प्रमोट होगा और इसी हमको प्रॉफिट आएगा, तो यकीन मानिए, जो टोकन्स आपको आज रेफर करने पर, मैंगो वॉलेट शेयर करने पर, इसका लिंक को, आपको जो टोकन्स मिल रहे हैं उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू आपके सामने फ्यूचर में होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप हमारा वॉलेट इंस्टॉल करिए, आपके पास टोकन आएगा और आप इसको रेफर करिए, तो इसको आपको टोकन शेयर करके आप इसको इंस्टॉल, आप इसको टोकन ले सकते हैं, टोकन को होल्ड कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा टोकन बाय नहीं करना चाहते, तो आप इसको शेयर करके भी आप बहुत अच्छा खासा टोकन की क्वांटिटी होल्डिंग में ला सकते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट इकोसिस्टम के ऊपर, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। वो है हमारा mangotree.ai। ओके। तो ये हमारा mangotree.ai, ये हमारा पूल प्लान है, जो हमने अपना मैंगो ट्री का जो मिंटिंग ऑप्शन प्लस इनकम अपॉर्चुनिटी जो है वो हमने इस पे कनेक्ट किया हुआ है मैंगो ट्री पर। तो यहीं से आपको अपने मिंटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। आपको आपको डोमेन बुक करना है तो आपको भी, आपको इसी mangotree.ai पे जाना होगा। और अगर आपको हमारे उस इनकम अपॉर्चुनिटी, उस पैसिव और एक्टिव इनकम की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, उसको यूज करना है, उसको यूटिलाइज करना है, तो भी आपको mangotree.ai ऑप्शन में ही जाना होगा। ठीक है। तो वेलकम टू मैंगो ट्री वेब थ्री डोमेन्स। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने उस प्रोजेक्ट के बारे में, वेब थ्री डोमेन जो हमारे मैंगो ट्री पर के थ्रू मार्केट में जा रहा है। द डिजिटल फाइनेंशियल फ्रीडम प्लेटफॉर्म दैट ऑफर्स यू अ वेब थ्री डोमेन्स अलॉन्ग विद लाइफ टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज स्टार्टिंग फ्रॉम एज लिटिल एज $45। ये जो ऊपर की जो लाइन है, मैंने आपको पहले से बता रखा था कि ये इंट्रोडक्शन में, कि ये एक आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी स्टार्टिंग सिर्फ $45 से होती है। $45 के पैकेज से, मिनिमम अमाउंट से आप अपने, आपके पास एक्सेस हो जाएगा, आप डोमेन मिंट कर सकते हैं, डोमेन अपना बुक कर सकते हैं, डोमेन आप आगे चल के मार्केट प्लेस से सेल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ एक्टिव लोग, एक्टिव यूजर्स हैं, जिनको जरूरत है, जिनको लगता है कि आप, आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहिए, तो उनको जब आप बताएंगे, रेफर करेंगे, तो वहां से आपको बहुत अच्छी इनकम भी आएगी। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं आपके एक्टिव और पैसिव इनकम का या टोकन सेलिंग का, ये सब कुछ आपको मैंगो ट्री के प्लेटफॉर्म से मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा मैं जूम करना चाहूंगा। हमारे बारे में बताने के लिए अबाउट अस यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। वेब थ्री डोमेन्स गिव्स यू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। यहाँ पर वेब थ्री में आपको 4 डिफरेंट टाइप की इनकम मिलेगी। वो चार की जो इनकम है वो नीचे आप देख सकते हैं। ऑटो पूल, रीबर्थ, लेवल एंड डायरेक्ट। ये चार इनकम आपके पास है। जो डायरेक्ट और लेवल इनकम है, ये आपकी एक्टिव इनकम है, वर्किंग इनकम है। और जो ऑटो पोल और जो रिवर्स इनकम है, ये आपकी नॉन वर्किंग इनकम है, यानी कि पैसिव इनकम है। आप कुछ भी आप नहीं करते हैं, आप सिंपली हमारे डोमेन को मिंट करके हैं, डोमेन को अपना रजिस्टर करके, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा। आप सिंपली अगर अपने आप को रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद अपना डोमेन मिंट करते हैं, और डोमेन मिंट करने के बाद आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो भी आप हमारे नॉन वर्किंग प्लेटफॉर्म के प्रॉफिट को शेयर करने की हिस्सेदारी होंगी, आपके पार्टनर हमारे पार्टनर कहलाएंगे। और अगर आप इसको प्रमोट करते हैं, इस डोमेन की रिक्वायरमेंट को, डोमेन के फ्यूचर को देखते हुए, डोमेन, इस डोमेन या टीएलडी वेब थ्री के बारे में, फ्यूचर को, फ्यूचर के बारे में, इसका कॉन्सेप्ट जानते हुए, अगर आपको लगता है कि ये लोगों को नीड है, लोगों को जानना चाहिए इसके बारे में, आप इसको शेयर करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है हमारी वर्किंग इनकम लेने का भी। तो जो एक्टिव यूजर्स होंगे वो चारों इनकम को अवेल करेंगे, जो हमारा डायरेक्ट है, लेवल है, और पूल है, एंड हमारा रीबर्थ है। और जो सिंपली हमारे डोमेन यूजर होंगे, जो सिर्फ डोमेन मिंट करने के लिए हमारे पेज से, हमारे इस सिस्टम से कनेक्ट होंगे, तो वो हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए एक नॉन वर्किंग प्लेटफॉर्म के पार्टनर कहलाएंगे, जो हमसे ऑटो पूल और रीबर्थ की इनकम हमसे लेंगे। ठीक है। तो ये 4 प्रकार की इनकम मैंने आपको ऊपर दिखाया था, मैंने आपको।
वैल्यूएबल एसेट्स है। आप जिस नाम से भी डोमेन आपने बनाएंगे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि हिंदुस्तान वर्कशॉप डॉट MIT डोमेन बना हुआ है। अब आप नॉर्मली अगर आप बात करें, बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा डोमेन है। पर्सनली हम लोग मन में ख्याल नहीं आया होगा उस बुक करने का, जिन्होंने भी किया उनके लिए बहुत अच्छा उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया होगा। ये आगे चल के जिसको आप सेल करेंगे, आप मार्केट प्लेस पे, जब हमारा जो भी मार्केट प्लेस आएगा, जब वहां पे इसको आप सेल करेंगे, तो बहुत अच्छा आपके पास एक ऑप्शन मिलने वाला है। इसका बहुत अच्छा प्राइस आपको वहां पर बिड में आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपने उस वर्ड को वर्कशॉप और अपनी कंट्री का नेम आपने मिंट कर रखा हुआ है। तो अगर जितने भी लोगों के पास ऐसे फ्री अकाउंट्स हैं, अगर उनको नहीं मालूम चल रहा है कि मैं डोमेन ऑलरेडी मैं 20 या 25 डोमेन मिंट कर चुका हूं मैं, और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे तो हमारे बहुत लोगों को जानते हैं, लेकिन जब आप मिंटिंग करने जाएंगे तो आपको आपको नाम याद ही नहीं आएंगे। तो वहां पर आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। गूगल की हेल्प लेने का तरीका क्या है, आप वहां पर जा करके टॉप 1000, टॉप 10,000 बड़े फेमस लोगों का या पॉपुलर लोगों का या रिचेस्ट पर्सन का या कंपनीज का या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का नाम लिखेंगे। उनका नाम लिखकर हजारों नाम आपके सामने आ जाएंगे, और उनके नाम से आप डोमेन बुक करते जाइए। जो बुक हो चुके हैं, जो नॉन अवेलेबल हैं, उनको छोड़ दीजिए, जो अवेलेबल है उनको बुक कर लीजिए। क्योंकि अरबों अरबों की पॉपुलेशन है। आज इंडिया पॉपुलेशन नंबर 1 है। तो अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, आप इंडिया के 100 सबसे अमीर लोगों का नाम निकालिए गूगल से, और उनके लोगों का आप एक बार डोमेन अपना मिंट कर लीजिए। जब आप डोमेन मिंट कर लेंगे, तो वहां पर उन अरबों लोगों की जनसंख्या में वो 100 लोग जो हैं, उनका बहुत ज्यादा फेमस लोग हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आज कुछ साल या कुछ समय होल्ड करने के बाद जब आप मार्केट में उसके नाम उनके नाम का बिड लगाएंगे, तो बहुत अच्छा एक प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि उनके नाम की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि हर कोई चाहेगा कि उनके नाम का लेना। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, नाइकी, जो हम लोग एक स्पोर्ट्स ब्रांड है, जिसके जूते शूज और हम लोग उसके जैकेट्स पहनते हैं। नाइकी का डोमेन बहुत बड़े लेवल पर सेल सोल्ड आउट हुआ था इस Web3 में। तो ये इस तरह से आप डोमेन, आप किसी भी कंपनी का टॉप 100 कंपनीज, टॉप 100 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या स्पोर्ट्स ब्रांड या क्रिकेटर्स या फुटबॉलर्स, किसी का भी नाम का आप, आपको जो समझ में गूगल पे आ रहा है, सर्च करने पर निकले, उन सब के लोगों का नाम आप मिंट कर लीजिए। और जैसे ही ये आप हमारा मार्केट प्लेस ओपन होगा, तो ये सारे डोमेन्स जो आज आपने $45 में बुक किए हुए हैं, ये आपके लिए बहुत बड़े अवेलेबल एसेट्स का रोल प्ले करेंगे। ठीक है। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, आप इस प्लेटफॉर्म को ग्लोबली प्रमोट कर सकते हैं, ग्लोबल एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डोमेन दो यहाँ पार्ट है। एक तो हमारे यूज केस का है, यानी कि जो डोमेन हम यूज करेंगे इसको पूरे वर्ल्ड में, इसको हम Web3 ब्राउजर के थ्रू और अपने सिंपल से ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर पाएंगे। दूसरा प्रमोशन पार्ट है। ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारा एक प्रोजेक्ट है, जो कि मार्केट में जाके हम लोग टेक्नोलॉजी प्रमोट कर रहे हैं। एक उस लेवल का कॉन्सेप्ट प्रमोट कर रहे हैं जो फ्यूचर में भी आने वाला है, और श्योर शॉट आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में उसके प्रोजेक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। और मार्केट में जिन लोगों ने उनको उस कॉन्सेप्ट को उतारा है, लॉन्च किया है, वो उस क्रिप्टो और ब्लॉकचेन जगत के मेसी एंड रोनाल्डो हैं। तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के लोग हैं, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म कंपनीज जिन्होंने इसको निकाला है। हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, जो हमको बाकियों से एडवांटेज ज्यादा मिलता है। एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा मैं एक टॉपिक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं बात कर रहा था फेसबुक की, हर बार एग्जांपल देता हूं। और फेसबुक से पहले हमारा, फेसबुक के साथ साथ हमारा एक और गूगल का इकोसिस्टम था, गूगल प्लस, जिसमें हम लोग सेम फेसबुक की तरह चैटिंग और सब कुछ कर पाते थे। तो गूगल ने गूगल प्लस लॉन्च किया फेसबुक को कॉपी करके। सारे फीचर जो भी यूट्यूब था, आपके पास गूगल ड्राइव थी, या आपके पास ब्लॉगिंग ऑप्शन था, उन सबको उससे कनेक्ट कर दिया। तो अगर आप यूट्यूब पर कोई आप वीडियो अपलोड करेंगे, डायरेक्टली आपका वो गूगल प्लस पर अपलोड हो जाएगा। आप गूगल ड्राइव पर कुछ भी डेटा डेटा सेव करेंगे, वो आपको शेयर करने का ऑप्शन आपके पास गूगल प्लस पे आ जाएगा। आप कुछ भी ब्लॉग्स आप जाके ब्लॉगिंग साइट पर लिखेंगे गूगल के, वो डायरेक्टली आपको गूगल प्लस से शेयर हो जाएगा। तो ये वो ऑप्शन था जो उसने दिया था। बट उसने सिंपली कॉपी कैट फॉर्मूला को अप्लाई किया। उसने सिंपल पूरा इंटरफेस सेम एज इट इज फेसबुक की तरह लॉन्च कर दिया, वही सेम कवर फोटो का साइज, वही सेम प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन, सब कुछ सेम था। तो वहां पर क्या हुआ कि वो एक बहुत बड़ा हाइप नहीं ले पाया, और 2019 में, 2019 में वो कंपनी, वो सिस्टम बंद हो गया। वो क्यों बंद हो गया? क्योंकि उसने कुछ भी एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं किया। तो हम लोग भी बहुत बाद में इस चीज पर हम लोग उतरे हुए हैं। हम लोग भी Web3 TLD लेकर आए हुए हैं, लेकिन हम लोग कॉपी नहीं कर गए, हम लोग एक एक्स्ट्रा, हम लोग ट्रेंड सेट कर रहे हैं। हमारे पास इस लेवल के एडवांटेजेस हैं, इस लेवल के हमारे पास प्लस पॉइंट है, अपॉर्चुनिटीज हमारे TLDs में है, जो मार्केट में अब तक किसी के पास नहीं है। तो जब भी बात आएगी कुछ कॉपी करने की, तो पब्लिक कंपनी, वो कंपनीज हमें कॉपी करेंगे, ना कि हम उन्हें करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मार्केट में वो चीज लॉन्च कर चुके हैं जो अब तक किसी के पास नहीं है। पाइनियर बन चुके हैं। अब टाइम है उन लोगों का जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को कॉपी करें, या हमारे कॉन्सेप्ट को पे रिसर्च करें, और किसी अलग तरीके से वो चीजों को उतारें।
तो ये ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर पास है। और एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पर एक लाइफ लॉन्ग एक इनकम ले सकते हैं। चाहे वो वर्किंग इनकम हो तो मैं बात करता हूँ डायरेक्ट और लेवल की, और नॉन वर्किंग इनकम हो तो मैं बात करना चाहूंगा ऑटो पूल और रीबर्थ के बारे में। और पॉपुलरिटी तो इस लेवल का है क्योंकि वेब थ्री का ही फ्यूचर है, वेब थ्री नेक्स्ट जनरेशन का इंटरनेट है। और इसके बिना कुछ भी पॉपुलर, कुछ भी ऑप्शन नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत बड़े लेवल का बूम होने वाला है। जितनी जल्दी इस चीजों को हम समझ पाएंगे उतनी जल्दी हम इसको हम आगे प्रमोट कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं अब बात करता हूँ अगले ऑप्शन पर। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको पेज को क्लोज करता हूँ। आपको ये स्लाइड विजिबल होगी। तो यहाँ पर मैं आपको इकोसिस्टम की बात कर रहा था, जिसमें से ब्लॉकचेन को मैं लाइव दिखाया, मैंने डोमेन को अपना लाइव दिखाया है, टोकन, वॉलेट, स्वैपिंग, सब कुछ आपको लाइव दिखाया है। लास्ट में हमारा बचता है मैंगो ब्राउजर, जो बहुत जल्द हम इसको, इसका होम पेज और थीम आपको हम सामने हम लाइव करेंगे। ये वेब थ्री, जो ये वेब थ्री ब्राउजर होगा, जो मैंगो ब्राउजर है, ये सेम इसी तरह से वर्क करेगा। लेकिन जैसे हम लोग कभी करंट में गूगल क्रोम पर या माइक्रोसॉफ्ट एज पर या ओपेरा पर या मोजिला फायरफॉक्स पर यूज करते हैं। बस ये थोड़ा सा ओवर द टाइम ये थोड़ा एडवांस होगा, क्योंकि वेब थ्री प्रॉपर्टीज को भी होल्ड करेगा। ठीक है। वेब थ्री प्रॉपर्टीज होल्ड करने का मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर कोई भी ट्रैकिंग ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा। और वेब थ्री ब्राउजर होने के बाद जो भी वेब थ्री के कंटेंट है वो प्रॉपर उसी इंटरफेस के साथ इसमें आपका ओपन होगा, कि जो बाकी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इसके कुछ ओवर द पीरियड इसमें कुछ आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, कुछ आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग इस पे। ओके। तो अभी मैं से बात कर रहा था आपको सामने टेक्नोलॉजी की। तो टीएलडी बारे में मैंने पहले बता दिया है। अब बात करते हैं वेब के बारे में। वेब थ्री के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ऑब्वियस बात है कि हमें वेब टू और वन को भी समझना होगा। और टू, मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पर जो ज्वाइन है, मैक्सिमम लोग यहाँ पर उन्होंने स्टेटिक पेजेस का या वेब वन के वेब्स का इंटरफेस ही नहीं देखा होगा। उन्होंने डायरेक्टली वेब टू से स्टार्ट किया होगा, क्योंकि वेब टू में बिल्कुल एक बहुत गजब लेवल का एक्सपीरियंस यहाँ मिलता है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर पहले इसको पढ़ लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ बताने के लिए आपको। वेब वन जो है वो रेफर टू द अर्ली स्टेज ऑफ द इंटरनेट कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैटिक वेबसाइट्स। इंफॉर्मेशन वॉज मोस्टली वन वे विथ लिमिटेड यूजर इंटरेक्शंस। तो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ आप डेटा को रीड कर सकते थे, देख सकते थे। वहीं अगर बात करूं एज कम्पेयर टू वेब वन, मैं बात करूं वेब टू के बारे में, तो ऑफन रिफर्ड टू एज द सोशल वेब यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड इंटरेक्टिविटी आर प्रोमिनेंट फीचर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वेब टू के आने के बाद ही आज हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हुए हैं, चाहे वो जूम हो, चाहे वो अपना फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जितनी भी चीजें हमारे पास, यूट्यूब हो, जितनी भी चीजें हैं, ये सब इस वेब टू के वजह से पॉसिबल हो पाया, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल पेजेस को कनेक्शन ऑप्शन दे दिया। ठीक है। कनेक्शन ऑप्शन आ गया, हम पेजेस को हमें हाइपर लिंक पे हम कनेक्ट कर पाए। और यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या निकला कि हम ओवर द पेजेस, हम मल्टीपल पेजेस को, मल्टीपल इंटरेक्शंस को हम एक साथ ले पाए, चेक कर पाए। और एक एक कंप्लीट हमने इसको मीडिया हाउस बना दिया। ठीक है। वेब थ्री क्या करने वाला है? वेब थ्री रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर विजन ऑफ द इंटरनेट, ऑफर्ड ऑफन रिफर्ड टू एज द डिसेंट्रलाइज वेब। एक वर्ड डिसेंट्रलाइज जो वेब थ्री के अंदर सुनने को आपको पढ़ने को मिल रहा है, जो वेब टू और वेब वन में नहीं था। हमारा सारा फोकस जो हमें इसमें सारी बातों का जो सार होगा, जो कंक्लूजन होगा, वो इस डिसेंट्रलाइज वर्ड के ऊपर ही मैं बात ज्यादा करूंगा। जो वर्ड डिसेंट्रलाइज वर्ड, ये टू में और वन में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। तो उसके लिए मैं चलना चाहूंगा आगे, थोड़ा सा आपको और अच्छे लेवल से समझाना चाहूंगा। वेब वन क्या है? यहाँ पर जो मैंने रेड कलर से जो हाईलाइट किया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर आप लीजिएगा। जो रेड कलर से वो इसका डिफरेंस है। तो वेब वन में क्या है, आप चीजों को ऑनलाइन फाइंड कर पाते थे, सिर्फ फाइंड ऑप्शन यानी सर्च कर पाते थे। बट वेब टू में आप उसको एक्सपीरियंस कर पाए। वेब वन और वेब टू के कंपेयर में यहाँ पर चीजें क्या निकल के आई कि वेब वन में आपने चीजों को बहुत अच्छे से फाइंड कर लिया, आप उसको फाइंड करने मतलब कि सर्च कर लिया। लेकिन वेब टू में आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या है, आप उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। एक्सपीरियंस मतलब क्या हुआ? एक्सपीरियंस मतलब हुआ कि आप उसको बहुत अच्छे लेवल से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, उसके इंटरफेस को आप चेक कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, या उसको अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर पा रहे हैं। अब एग्जांपल देना चाहूंगा।
हम लोग वेब 1 के साइट्स में हम कुछ हमने सर्च करना है, हम कुछ भी डेटा डेटा हम इनपुट करेंगे, हमने सर्च बॉक्स में डाला, हमें पेज स्टैटिक पेज ओपन होके आ गया। उस स्टैटिक पेज में कुछ भी डेटा हमें नहीं मिलेगा सिवाय उसके इन्फॉर्मेशन के। बट एज कम्पेयर टू वेब 2, यहाँ पर आपके साथ जब आप पेज ओपन करेंगे तो विथ इमेजेस विथ वीडियोस वो कंटेंट ओपन हो गया आएगा, वो साइट्स ओपन होंगी। और उसके अंदर जब आप मल्टीपल हाइपरलिंक्स का कनेक्शन होगा तो मल्टीपल पेजेस आप कनेक्ट ओपन कर पाएंगे उसके माध्यम से। और जब वो चीज आप ओपन कर पाएंगे तो वहां पर एक ऑप्शन और निकल के आएगा कि आप वहां पर मल्टीपल लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने का मतलब क्या होगा कि जब सोशल मीडिया ने जो ऑप्शन प्रोवाइड किया, जब से वेब 2 फीचर्स मार्केट में आए हैं, जब से वेब 2 मार्केट में आया हुआ है। स्टार्टिंग में ऑर्कुट को मैं जानता था कि ऑर्कुट पर सोशल मीडिया का कनेक्शन दिया गया। फिर उसके बाद फेसबुक आया, फिर गूगल प्लस भी आया, फिर हमारे पास इंस्टाग्राम भी है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हमारे पास हैं। अब तो टिकटॉक जैसे साइट्स भी हमारे पास, एप्लीकेशन हमारे पास हैं। या स्टोरी शेयरिंग का भी ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, जहां पर हम अपने वीडियोस को क्रिएट करके बनाकर हम मार्केट में डाल सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाए इस एक्सपीरियंस बोर्ड की वजह से, क्योंकि हम अच्छा एक्सपीरियंस कर पाए, उस हिसाब से इस वेब 2 को डिजाइन किया गया था। लेकिन वेब 3 में चेंजेस क्या होने वाला है, वेब 3 में पॉसिबिलिटीज क्या आने वाली हैं। यहाँ पर आप चीजों को क्रिएट कर पाएंगे अपने हिसाब से। क्रिएट मतलब क्या हुआ, आपने सर्च कर लिया, आपने उसको एक्सपीरियंस कर लिया। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि अपने अकॉर्डिंग खुद चीजों को डेवलप कर पाए, क्रिएट कर पाए। यानी कि आपके पास यहाँ पर एज अ डेवलपर, आपके पास डेवलपर टूल्स मिलने वाला है, आपके पास ऐसे ऑप्शंस होंगे कि आप चीजों को खुद डिजाइन कर पाएंगे, उसको थीम को मेक ओवर कर पाएंगे और उसको प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर वेब 3 में ये सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। अब तक ये चीजें पॉसिबल क्यों नहीं थी, क्योंकि हमको वेब 2 में हमको पर्टिकुलर एक सर्वर चाहिए होगा, क्लाउड चाहिए होता था, हमको स्टोरेज चाहिए होती थी, हमको एक डेवलपर टीम चाहिए होती थी। तब जाके हम चीजों को अच्छे से परफॉर्म कर पाते थे। वेब 3 में सारी चीजें हमें इनबिल्ट फीचर्स हमारे वेब 3 ब्राउजर्स में मिल जाएंगे। तो हमें सिंपल से तरीके से क्रिएशन ऑप्शन हमें ज्यादा ओपनली मिल पाएगा। ठीक है। थोड़ा सा और सिंपल तरीके में इसको बताऊं अगर मैं, तो करंट और फ्यूचर, यानी कि जो करंट में जो वेब 2 चल रहा है और 3 में डिफरेंस क्या होने वाला है। वेब 2 में हम फोकस, सारा जो हमारा फोकस है वो रीडिंग और राइटिंग पर है। हम पढ़ने पर और लिखने पर है। ठीक है, हमने कुछ भी हमने डेटा डाला, हमने टाइप किया, हमें वो सामने ओपन आ गया, ओपन होके आ गया। हमने उसको रीड किया, फिर हमने अंदर लिंक पे कहीं और क्लिक किया, फिर से एक नया पेज ओपन हुआ। फिर से उसके अंदर हमने को वीडियो हमने देख लिया। तो सारा फोकस हमारा जो इन्हीं पे है। लेकिन वेब 3 में एक्स्ट्रा हमें क्या मिलने वाला है, हमारा पास एक ऑप्शन होगा हमारे पास कि हम चीजों को क्रिएट कर पाएंगे। क्रिएट करने मतलब क्या हुआ, हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। था, वेब 2 में रीड और राइट ऑप्शन दोनों आ गया, और वेब 3 में एग्जीक्यूट आ गया। जो भी आइडिया आपके पास है, जो .mit हमने निकाला है, भी हमारा एक आइडिया था, लेकिन सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस वेब 3 हम इसको पॉसिबल तुरंत कर पाए। अदरवाइज हमें किसी बहुत बड़े कंपनी से टाई अप करना पड़ता, उनके सामने अपना डेटा आइडिया शेयर करना पड़ता। हमें बहुत अच्छी फीस पे करनी होती, और वो हम फिर हमें उस टेक्नोलॉजी पर एक छोटा सा हिस्सा हमको देते, या हमको एक स्टोरेज का बॉक्स देते कि हम उतने स्टोरेज में अपने उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएंगे। बट यहाँ पर अपने पास ऑप्शन क्या है कि हम ऑनलाइन इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वेब 3 में वो फीचर मिलता है। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा विजुलाइजेशन मैंने करवाया हुआ है, विजुलाइज कर सकते हैं इसको हम सिंपली ग्राफिक्स की हेल्प से, कि वेब 1, वेब 2, वेब 3 में डिफरेंस क्या क्या है। अब बात करते हैं कंक्लूजन पर, कि सारी कंक्लूजन में हमारे .mit का रोल क्या प्ले होने वाला है। देखिए, मैं स्टार्टिंग से मैंने बात बता रहा हूँ कि हम लोग अभी जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, ये क्रिप्टो के अंतर्गत नहीं, क्रिप्टो के सराउंडिंग्स में है। ब्लॉकचेन तो नाम है, लेकिन ब्लॉकचेन एक बिजनेस नहीं है। ब्लॉकचेन एंड यूजर में तो ब्लॉकचेन का कोई यूजेस नहीं है। वो सिंपली क्रिप्टो सेल बाय सेल करेगा, या वो एक्सचेंज पर जाके ट्रेड करेगा, या किसी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर जाके स्टेक लगाएगा। लेकिन सारा सब कुछ वो क्रिप्टो के अंतर्गत ही कर रहा है। क्रिप्टो एक सब कैटेगरी है हमारे ब्लॉकचेन का। तो ब्लॉकचेन का यूज हम पर्टिकुलर एंड यूजर के तौर पर नहीं कर पाते हैं। लेकिन सेम उसी तरह से हम .mit का हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, तो हम लोग क्रिप्टो को छोड़ करके उसके सराउंडिंग्स में जो इकोसिस्टम हम उस पर काम कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस को बिल्कुल अलग तरीके से लेके जा रहे हैं। हमने बिजनेस करने का एक बिल्कुल वे ऑफ एंगल चेंज कर दिया है। और ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम प्रमोट कर रहे हैं, कि हम भेड़ चाल नहीं नहीं चल रहे हैं कि हम टोकन हमने बनाया, टोकन में हमने स्टेकिंग हम लोग किया है, सब कुछ हमारे पास है, हम उसी को लगातार प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग अब टेक्नोलॉजी पर उतर करके हम लोग पाइनियर बन रहे हैं, हम लोग भेड़ चाल में या हम फॉलोअर नहीं बन रहे हैं, बल्कि लोगों को फॉलो करवा रहे हैं। एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि हम लोग कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। वो एक्स्ट्रा एडवांटेज हमारे पास क्या है, वो ये है कि .mit और अदर जो हमारे पास डोमेन्स हैं, उसमें कुछ चीजें डिफरेंट हैं। जैसे कि हमारे आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं, हमारे .mit के डोमेन, टीयरली डोमेन्स पर आपके यहाँ पर कोई भी एनुअल फीस नहीं है देना। आपको आपको यहाँ पर लाइफ टाइम ओनरशिप मिलता है। वाइल हम बात करें अदर प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ पर आपको एक गैस फीस अप्लाई होती है। आपको वहाँ पर पर्टिकुलर एक एनुअल रेनुअल फीस पे करना है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है। ठीक है। सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक ऑप्शन है वेबसाइट होस्टिंग का।
और वो उस लेवल का वेबसाइट होस्टिंग जो हमारे प्लेटफॉर्म पर आप वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑप्शन मार्केट में किसी के पास अभी नहीं है। यानी कि आप वेब3 यूजर तो अब जाके बन सकते हैं, आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का आपने वेब3 डोमेन बुक तो कर लिया, वो उसको आप यूज कर पाएंगे सिंपलीफाई एड्रेस के तौर पे। यानी कि आपको फंड ट्रांसफर करना है क्रिप्टो का, तो सिंपली आपने अपने नाम से डोमेन बना लिया, सिर्फ उसी लेवल तक उसका यूटिलाइजेशन है। लेकिन वेबसाइट आपको जाके वेब2 पर ही बनाना पड़ेगा, .com.in पर .io पर ही बनाना पड़ेगा। तो ये रियल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ वेब3 का डोमेन्स का, जो बाकी प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या है कि हम रियल यूटिलाइजेशन लेकर मार्केट में आए हुए हैं, इसलिए हम लोग पाइनियर हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर अपना डोमेन मिंट करिए। इसमें कोई फीस नहीं देना, कोई आपको गैस की सप्लाई नहीं होना, और प्लस उसी नाम से उसी डोमेन के ऊपर अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट करिए। ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। ना कि ये हुआ कि मैं आपको मोबाइल दे रहा हूँ, आप जैसे आईफोन स्टार्टिंग में जब आईफोन आया था, तो जो लोग एंड्रॉइड यूजर थे उन्होंने आईफोन ले तो लिया, आईफोन रखा दिखाने के लिए, फोटो खींचने के लिए, लेकिन बात करने के लिए या यूज करने के लिए वो एंड्रॉइड ही यूज करते थे। तो वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ आईफोन का। और जब आप सारे काम अपने उसी आईफोन पे करेंगे तब जाके प्रॉपर आपने उसको यूटिलाइज किया। लेकिन शो ऑफ करने के लिए, फोटो खींचने के लिए, या मतलब कैमरे या और कुछ और गेम के लिए हमने यूटिलाइज किया अपने आईफोन को। लेकिन जब हमें व्हाट्सएप या हमें कुछ फोन से बात करनी हुई तो हमने एंड्रॉइड फोन यूज किया। तो ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। सेम उसी तरह से आप यहाँ पर .bnb .eth बहुत सारे मार्केट में ऑप्शन हैं वेब3 के अंतर्गत। आप उनका नेम तो आप बुक कर सकते, डोमेन बुक कर सकते हैं सिर्फ एड्रेस सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एड्रेस आपको नहीं पेस्ट करना पड़ेगा, सिर्फ आपको मेरा नाम डालना पड़ेगा abc.bnb। लेकिन आप वेबसाइट होस्ट नहीं कर सकते, आपको उसमें कोई भी आप टेम्पलेट यूज नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन है, इसीलिए हम लोग लोगों को फॉलो करवा रहे हैं, ना कि हम खुद फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं, जो हमारे पास एक बहुत अलग लेवल पे हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। और ये रियल में बहुत बड़ा बूम होने वाला पब्लिक के लिए, क्योंकि मार्केट में इस तरह से अभी तक ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो वी आर अ पाइनियर, हम लोग इस सेक्टर में फर्स्ट वन है। हम पहली बार ऐसा ऑप्शन लेकर आए हुए हैं कि आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसा आपके पास प्रिविलेज है कि आप जब किसी के सामने इस ऑप्शन को शेयर करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करेंगे, तो रियल में किसी के पास ऐसा कोई आंसर ही नहीं होगा कि ये पॉसिबल कैसे है। तो ये ट्रेनिंग सेशंस, ये एजुकेशन पार्ट हम लोग इसीलिए कंडक्ट कर रहे हैं रेगुलर वे में। और हम आपको सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि रियल में हम उस टॉपिक को समझ पाएं जो हमें जाकर लोगों को समझाना है। ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, और बहुत जल्द फिर से हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के साथ, कुछ एक्स्ट्रा मैं ट्राई करूँ, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मैं बना पाऊँ ताकि कुछ एक्स्ट्रा दिखा पाऊँ आपको। अदरवाइज ये जो कंटेंट है, अगर आप डेली इसको कैच करेंगे तो बहुत अच्छा एक आपके पास आइडिया और एक टॉपिक आ जाएगा बात करने के लिए पब्लिक के सामने। और जब अपने प्रोजेक्ट को सामने रखकर अपने प्लान को प्रमोट करेंगे तो प्लान आपको ज्यादा हिट होगा। बशर्ते कि आप प्लान को आगे रख करके प्रोजेक्ट को पीछे रखेंगे तो आपका प्रोजेक्ट फीका पड़ जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, नमस्कार।